अपनी खुडों में बैठे हुए लोगों और जेलम की खुड में बैठे हुए बेतमीज इंसान सुन, जिन्होंने सिद्ध के दिल से जनाबे मूसा को देखा ईमान लाए, उन्होंने कहा जान जाती है जाए ईमान नहीं जाता। तू उन पे बहस करता है जिन्होंने वज़ुहा का मुखड़ा देखा, जिन्होंने वज़ुहा का मुखड़ा, जिन्होंने वज़ुहा का मुखड़ा देखा, जिन्होंने वल्लैल की जुल्फें देखी, जिन्होंने माज़ागल बसर का कजला देखा, जिन्होंने यासीन के दांत देखे, जिन्होंने वलिशानम व शफतैन के लब देखे, अरे क्या कहने उनके जिन्होंने मेरे आका को देखा। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। क्या कहने उनके जो सामने बैठकर हुजूर को देखते हैं, हुजूर उन्हें देखते हैं। उनको सहाबा कहते हैं। मुझे अपने ज़ौक़ में कहने दे जिन्होंने मूसा का चेहरा देखा। अरे जो मूसा के सहाबी कहलाए, जो मूसा के सहाबी कहलाए, अबू बकर, उमर, उस्मानो, अली, तला, साद, सईद, अब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा, बिलाल, हमजा मेरे आका के सहाबी। आप कहते हो कि वो किरदार क्या था, वो आए कैसे, वो हुआ कैसे, उन्होंने अपनी जान कैसे कुर्बान की। सुनिए, मैं जिम्मेदारी से जुमला अर्ज करने लगा हूं। आज होना तो ये चाहिए ना कि मुहर्रम आ रहा है, सफर का महीना आ रहा है, चलो तज़किरे हो रहे हैं शोहदाए करबला के, तो तू उन्हीं तक महदूद रहता, तो उसी को तज़किरे अपने में शामिल करता। किसने मना किया है कि हजरत हुसैन करबला में शहीद हुए? किसने मना किया है कि वो तज़किरा न करो कि कैसा जुल्म ढाया गया, प्यासा रखा गया, धोखे से बुलाया गया, खतूत लिख कर बुलाया गया, फिर खतों को जलाया गया, खुद जलाया गया। जिन्होंने बुलाया उन्होंने खतों को जलाया। किसने मना किया है कि वो सारा बयान न करो? लेकिन जुल्म यह है कि सामने आड़ उसकी लेकर और तबर्रा किया जाता है। वो देखो वो फलां जगह पर भाग गए थे, ये उनका तज़किरा करते हैं जो ओहद में भाग गए थे। मैंने कहा सुन, एक तज़किरा, एक मंजर ओहद का तूने सुन रखा है अपने किसी से, एक मुझसे सुन। एक ओहद का मंजर मैं तेरे सामने रखता हूं। भगदड़ मची ओहद के मैदान में, इधर भगदड़ जो मची तो जंग का नक्शा बदला। प्यारे आका ने अपने जानिसारों को आवाज दी, 4 सहाबी दौड़ते हुए आए, हुजूर के सामने यूं ढाल बनकर खड़े हो गए। चारों सहाबी अंसार यूं ओहद का मंजर तूने किसी और बाजारी से सुना है, देवबंद से सुन। ओहद का मंजर और जिन्होंने अपनी जानें लुटाकर दीन हम तक। रांझा वालों, मेरी ये बात किताबों में नहीं मिलेगी, खिताबों में भी नहीं मिलेगी। मेरे लफ्ज़ जाया मत करना, दुख होगा। अरे वो दीन जिसका आगाज जनाबे आदम से हुआ, वो चलते 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 जनाबे खातम तक जब अकमल बन गया, कामिल हो गया वो दीन। अब वो दीन जो अपने महबूब को दिया, तो उस दीन के लिए महबूब ने मारा खाई, पत्थर खाए, गालियां दी। वो दीन महबूब ने रब के हुक्म से जिनके हवाले किया, फिर खुद सोचना मेरे रब को कितना एतमाद है सहाबा पर। मेरी बात समझ सके और नहीं समझ सके, कितना एतमाद। तू आज अपने घर में बैठ के मुझे एतमाद नहीं, तू जा जहन्नुम में जिधर मर्जी है जा। मेरे रब ने जब दीन उनके हवाले कर दिया। और इसकी मैं एक और मिसाल खिदमत में अर्ज करूं। और मैं भी गुजारा कर रहा हूं, आप भी गुजारा कीजिए।
जो मसाजिद होती है ना मोहल्ले की या गांव की, उनमें एक वक्त में नमाज में मोहल्ले वाले या गांव वाले सभी बार बार इकट्ठे होते रहते हैं नमाज में। सर हिला दें, ऐसी है ना। अब जब आपस में हमारे बुजुर्ग नमाजी मिलते हैं ना बार बार, तो वो बाज दफा आपस में बहस भी किया करते हैं, आपस में कई मसले भी डिस्कस किया करते हैं। मसलन एक जो साहब आए और उन्होंने कहा यार कुर्बानी नजदीक आ रही है, तो मैंने एक जानवर लिया है, तो वो चलता है ना तो उसमें कुछ झोल सी है और मुझे कुछ डाउट है, पत्नी लगेगा या नहीं लगेगा। अच्छा 2-4 दिनों के बाद ईद आ गई, तो वही जो कह रहा था कि पत्नी लगेगा या नहीं लगेगा, उसने प्लेट उठाई हुई है, गोश्त उसके पास आ गया, तो ये पूछता है वही जानवर है या कोई और है, तो ये कहता है वही है। तू तो परेशान था कि पत्नी लगेगा या नहीं, ये कहता है मैंने एक मौलवी से मसला पूछा, उसने कहा लग जाता है। उसने कहा अच्छा आधा मजमा ना मुझे दिल में दाद देता है, यूं यूं करके, ताकि साथ वाले को पता ना चले ये दाद दे रहा। तो वो कहते हैं कि वही जानवर है। अच्छा तू तो कह रहा था कि पत्नी लगेगा या नहीं लगेगा, वो कहते हैं मैंने एक मौलवी से मसला पूछा। अच्छा तुझे कैसे पता चला कि वो मौलवी है? कहता है जिस मुदरिसे में पढ़ा है ना, मैं उस मुदरिसे को जानता हूं। फिर जब उसकी दस्तारबंदी हुई मैं उस महफिल में था, जब उसे सनद दी गई मैं उस महफिल में भी था, फिर उसने तखस्सुस किया, मुफ्ती बना, मैं जहां से उसने तखस्सुस किया मैं उस इदारे को भी जानता हूं। चूंकि मुझे पता है वो मौलवी भी है, दरसे निजामी भी कर रखा है, तखस्सुस भी कर रखा है, इसलिए मैंने निगाहें बंद करके एतमाद कर लिया। आज के अकाबिर ने उसे सनद दी है, उसके सर पे दस्तार बांधी है, मैंने अमल कर लिया कि जानवर होना भी यही चाहिए। आपने उलमा से ही तो मसले पूछने हैं, और किससे पूछने हैं? लेकिन मेरा इस्तदलाल ज़ाया मत करना। मैंने कहा जिसे आज का मौलवी सनद दे, जिसे आज का मौलवी सनद दे, जिसे आज का उस्ताद उसके सर पे दस्तार बांधे, जिसे आज का मुदरिसा, जिसे आज का विफाक, जिसे आज का बोर्ड सनद दे, उसकी बात मानते हो? अरे मैं जिनकी बात कर रहा हूं उन्हें सनदे मुस्तफा ने नहीं दी, मेरे रब ने दी। मुस्तफा ने भी उन्हें सनदे नहीं दी, इम्तिहान भी रब ने लिया, सनदे भी, बोलो बोलो बोलो, सनदे भी। और रब ने सनदे देकर फिर छुपाई भी नहीं, उन सनदों को कुरान में दर्ज कर दिया, उनका नाम लिख दिया, उन अवार्ड का नाम लिख दिया, वो सारे इनामात मेरे रब ने कुरान में लिख दिए, बता दिया अत्ताइबून यही हैं, अलहामिदून यही हैं, अस्साइहून यही हैं, अर्राकिऊन यही हैं, अस्सिद्दीकून यही हैं, अस्सादिकून यही हैं, वल्लज़ीना मआ यही हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार यही हैं, रुहमाउ बैनहुम यही हैं, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यही हैं, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह यही हैं, रिज़वाना यही हैं, लक़द रज़ियल्लाह यही। को मेरी बात समझ आई है को नहीं आई? और समझ आई है? अच्छा ये रब ने सनदें क्यों दी, रब ने इम्तिहान क्यों लिया? किन्नू जाके जुमला सुना, बंदा ढूंढ रहे हैं, नाराज ना होना रांझा लिया। कईयां नू अपने मजमे चुप कराने पैंदे ने, सानू बुलवाना पैंदा। रब ने क्यों सनदें दी, रब ने क्यों इम्तिहान लिया? इसलिए कि मुस्तफा के इदारे में जो दाखिला फार्म था ना, वो मेरे रब ने पुर किया। ये चुनाव मेरे रब का, इंतखाब मेरे रब का। चलो बात को समेटता हूं, ज्यादा आपको जहमत नहीं देता। जिस मेरे अकीदे का हुस्न देखो, जो नए साथी आए हैं सुनने के लिए,
मेरे अकाबिर ने जो मेहनत हम तक पहुंचाई उसका हुस्न देखिए, वो उस अकीदे का उजलापन देखो। जिस तरह सहाबा रब का चुनाव है, आले बैत भी रब का चुनाव। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, सुन्नी। तवज्जो चाहूंगा, अज़वाजे मुताहरात भी रब का चुनाव। यार सादा बात करता हूं, तुसी अपने घरां विच बह के कहंदे नहीं हो कि जोड़े अरशां ते बनदे, कहंदे हो? मनु नहीं पता जदों तंग पैंदे हो उदों कहंदे हो या खुश होके कहंदे हो? जोड़े किथे बनदे जी? तुहाडे जोड़े अरशां ते बनन या नहीं बने मनु नहीं पता, हुजूर दे जोड़े अरशां ते। सैयदा आयशा की तस्वीर जिब्रील लेकर आया है, सैयदा ज़ैनब से जो निकाह हुआ तो निकाह भी अर्श पर, ऐलान भी अर्श पर। और ये जो आपका जोड़ा है, सबकी तवज्जो है, ये जो घर बैठी है अल्लाह इसे सलामत रखे। सिर्फ हाफिज साहब आखे आमीन, तुसी नाराज हो? मैं थोड़ी बीवियां से दुआ की थी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आप जन्नत में जाएंगे ना, ये बीवी भी हुई ना जन्नती, तो ये आपके साथ हो। हुण बिल्कुल नहीं बोलते, ये आपके। मैं कोई गप नहीं लगा रहा, मैंने एक जगह पे ये जुमला बोला दौरान बयान, मौजू वो कोई और था, मौजू ये नहीं था, नेट पे वो तकरीर मेरी मौजूद है, लेकिन उसमें जुमला ये आ गया कि ये बीवी आपको जन्नत में मिलेगी। मेरे बिल्कुल पास में एक बाबा जी बैठे हुए थे, जब मैंने कहा ना ये बीवी जन्नत में मिलेगी, तो वो ऊंचा सा कहते हैं, हूं इस सख्ती ने जान नहीं छुटी। ये जन्नत में मिलेगी आपको। और यार कम से कम चेहरे से कोई तासुर तो दो, मेरी बात पहुंच रही है आप तक। ये बीवी आपको जन्नत में मिलेगी। मौलाना आफ्ताब हैदर साहब, ये जो बीवी घर में आपकी बैठी है ना, इसके मुतल्लिक कुरान ने एक बात कही है। अल्लाह फरमाते हैं अंतुम लिबासुल लकुम, बीवी खामद का लिबास है, खामद बीवी का लिबास है। एक ये लिबास है, एक बीवी लिबास है। ये लिबास आप अभी मस्जिद में आए, ये साथ है। यार सारे ला दो, कोई बात नहीं। ये मुझे तो दुख ये लग रहा है कि रिकॉर्डिंग पत्नी कहां जा रही है, बंदे कहेंगे मिनटों से तकरीर सुना रहे, सुनने को नहीं। ये लिबास साथ है। हुजूर का एक ये लिबास है, एक आयशा लिबास है, एक हफ्सा लिबास है। ये जो लिबास है हुजूर का, प्यारे आका जब अर्शों पे गए थे ये साथ था, ये लिबास साथ था। आसमानों पे गए ये साथ था, सिदरा पे गए ये साथ था, अर्शों पे गए ये साथ था। आप मस्जिद में आए ये लिबास साथ है। एक बीवी लिबास है, उसके बारे में जब कुरान ने कह दिया लिबास है, तो हुजूर ने फरमाया कि ये बीवी वहां मिलेगी जन्नत में, जन्नत में। अब काजी का जुमला सुनने के लिए थोड़ी सी जहमत आपको और करनी होगी। जन्नत सबकी बराबर नहीं, जैसे दुनिया सबकी बराबर नहीं। कोई महल में रहता है, कोई झोंपड़ी में रहता है, कोई लैंड क्रूजर में फिरता है, कोई चिंची रक्शे में होता है। दुनिया सबकी बराबर नहीं। किसी के खाने को हिरन मिलता है, मुर्ग मिलते हैं, किसी को दाल भी मुयस्सर नहीं। बरज़ख सबकी बराबर नहीं, जन्नत भी सबकी बराबर नहीं।
जन्नत होगी ईमान और आमाल के मुताबिक। जैसा ईमान होगा, जैसे आमाल होंगे, जन्नत में दर्जे हैं। खुदारा मेरा जुमला जाया न करना, जितनी तवज्जो से आपने सुन लिया, इस सुने हुए को जाया मत करना, ध्यान रखना। जन्नत में दर्जे, कम दर्जा, ऊपर का दर्जा, उससे ऊपर का दर्जा, उससे ऊपर का दर्जा, उससे ऊपर सालिहीन का दर्जा, उससे ऊपर शुहदा का दर्जा, उससे ऊपर सहाबा अहले बैत का दर्जा, उससे ऊपर नबियों का दर्जा, उससे ऊपर रसूलों का दर्जा, उससे ऊपर हुजूर का दर्जा, सबसे ऊपर हुजूर का दर्जा। जो हुजूर का महल है ना जन्नत में, उसका छत मेरे अल्लाह का अर्श है, उससे ऊपर फिर कुछ भी नहीं। हुजूर के महल का छत मेरे अल्लाह का अर्श है। देखो मेरी पिछली मेहनत देखो, सिर्फ एक जुमले के लिए। ये बीवी आपके साथ होगी। खदीजा नबी या नहीं, हफ्सा नबी या नहीं, आयशा नबी या नहीं, मारिया नबी या नहीं, मैमूना नबी या नहीं, ज़ैनब नबी या नहीं, जवेरिया नबी या नहीं, सौदा नबी या नहीं, लेकिन चूंकि नबी का हरम है, नबी का लिबास है, तो होंगी नबियों से भी ऊपर हुजूर के महल में। कोई मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? ये जो आपका लिबास है, हाय हाय हाय, ये जो आप लिबास पहन के बैठे हो, नहीं चाहते हो ये गंदा हो, चाहते हो ये गलीज हो, नापाक हो, नहीं चाहते हो। और जिसका फिर जितना उजला लिबास है वो उतनी उसकी केयर करता है, हिफाजत करता है। बीवी लिबास है खामंद का, खामंद लिबास है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब जुलेखा ने दौड़ते दौड़ते पकड़ाना हजरत यूसुफ की कमीज को, किसको? हजरत यूसुफ की कमीज को। हजरत यूसुफ तो आगे दौड़ रहे थे और जबान पर था माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। जुलेखा थी पीछे पीछे, और यही पीछे से जो उसने पकड़ा, तो यही तो उसने निशानी बच्चे ने बताई थी, जिसने हजरत यूसुफ की गवाही दी कि अगर कमीज फटी है आगे से फिर कसूर है यूसुफ का, अगर कमीज फटी है पीछे से फिर कसूर है जुलेखा का। जो हजरत यूसुफ की कमीज को जो जुलेखा ने पकड़ा ना, तो कमीज फटी फटी फटी, लेकिन काजी से जुमला सुनो, सिर्फ फटी नहीं, जब उसने पकड़ा ना तो फट कर वो हिस्सा जुलेखा के हाथ में आ गया, वो हिस्सा फट कर जुलेखा के हाथ में आ गया। अल्लाह क्या हिकमतें हैं। फरमाया नापाक इरादे से हाथ लगा लिबासे नबुव्वत को, नापाक इरादे से हाथ लगा लिबासे नबुव्वत को, मेरी गैरत गवारा नहीं करती अब वो हिस्सा लिबासे नबुव्वत के साथ रहे। फिर खुद सोचना कितनी पाक है आयशा कि आज भी उसका हुजरा हुजूर का मस्कन बना दी। सुभान अल्लाह। को मेरी बात समझ आई है को नहीं आई? ये हमारे अकीदे का ही हुस्न है कि जो भी मिला है ना मेरे आका को वो आला है। ओ बोलो ना, बोलो ना। रब ने जो दिया अपने महबूब को दिया ना, हुस्न आला, जमाल आला, कमाल आला, खलवत आला, जलवत आला, किरदार आला, सीरत आला, किताब आला, शरीयत आला, तरीकत आला, मिजाज आला, अजवाज आला, बिनात आला, यार कराना आला, याराना आला। एक किदे होर कुलिया पाया जाता है कि ओनू मनना है, ओनू नहीं मनना, ओनू मनना है, ओनू नहीं मनना। सुनिया कोले चीज पाई जाती है जिदी निस्बत हुजूर नाल है, ओनू मनना है।
इहदी निस्बत हुजूर नाल है, जिसदा ताल्लुक हुजूर नाल है, जेड़ी किताब हुजूर नाल है, अरे जेड़ा शहर हुजूर नाल है। सुभान अल्लाह, कह दो यार जरा सुभान अल्लाह। ये मेरे अकीदे का हुस्न है। घराना भी आला, याराना भी आला, असहाब भी आला, अजवाज भी आला, आयशा भी, आयशा भी। तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है, तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किसी शाख ताजा की ताजा कली है, खुदा जाने किस चीज से तू बनी है, अबू बकर की गोद में तू पली है। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिक़े दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशा आयशा। कितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। सुबह जे तुहाडे कोल टाइम होवे ते एक गल और सुनावा जी, गल किते लंबी ना हो जाए, तुहानू नींद ना आ जाए। मैंने सुभान नहीं 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 नहीं, मैंने पंखे की लोड़ नहीं, अल्लाह तुहाडे ते राजी रहे। मैं तो तुहानू बड़ा किया भी सुभान अल्लाह दा पक्खा चलाओ। सदाए इश्क हूं नजराना ए दिल लेके आया हूं, सदाए इश्क हूं नजराना ए दिल लेके आया हूं, यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूं, जहे जज्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया। एक बात और आ गई, मैंने कहा मैं अर्ज किए देता हूं, अगर ध्यान तालिब इल्म की तरफ रखो तो बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। मैंने अर्ज किया कि घराना भी आला, याराना भी। बड़ा तीर मारते हैं ना जब हजरत हुसैन का कोई तज़किरा करते हैं तो अपनी तरफ से बड़ा तीर मार के कहते हैं हुसैन साडा है। मैं क्या हुसैन दा तेरे नाल तल्लक ते तू अपना खुद साख्ता ताल्लक बनाया है करबला तो, मेरा ताल्लक शुरू होता है गोदे मुस्तफा तो। लफ्ज़ां दी पहचान भी कोई रखता है, की करा। साडा ताल्लक है गोदे मुस्तफा तो। मैं हजरत हुसैन की मिदहत में सिर्फ एक लफ्ज बोलना चाहता हूं, अगर आपका ध्यान रहे। बेटा, ओए मेरा बेटा, ओए मेरा प्यारा बेटा, ओए सोना बेटा, थोड़ी देर बेटा, सिर्फ एक लफ्ज बोलना चाहता हूं। लफ्ज एक है लेकिन उस पर 2-3 मिनट लग जाएंगे, और किसी के पास तराजू हुआ तो काजी का ये लफ्ज तो लिएगा। मेरे आका ने जिसकी भी फजीलत को बयान किया ना, उसके अमल के बाद किया। बोलना आफ्ताब साहब, शायद आपकी वजह से बोल रहा हूं ये वाला जुमला। मेरे आका ने जिसकी भी फजीलत को बयान किया उसके अमल के बाद। मसलन हजरत अबू बकर का जब अमल सामने आ गया, कैसे? जब बाहर सड़क पे खड़े होके तालियां बजा रहा था ना अबू जहल कि देखो इनका नबी कहता है गया भी हूं आया भी हूं। कुरैन नार कैसे क्रॉस किया, कुरैन जमहरीर कैसे क्रॉस किया, फिर वक्त भी इतना सा लगा, पलक झपकने में गया भी आया भी, तो वो कैसे सकता है? जब वो बाहर खड़े होकर तालियां बजा रहा था तो ऐसे आलम में सामने आके जो जुद्दोजानू होके बैठे ना जनाबे अबू बकर, तो प्यारे आका ने जब कहा ना अबू बकर, जिब्रील आए थे, अबू बकर ने निगाह ऊपर नहीं की, निगाह झुकाई, सदकता या रसूल। मुझे बैतुल्लाह में लेकर गया, सदकता या रसूल।
हतीम के पास मुझे लिटाया, सदकता या रसूल। मेरा सीना चाक किया, सदकता या रसूल। मेरा दिल बाहर निकाला, सदकता या रसूल। जन्नत से अनवारात लाया था, उन्हें मेरे दिल में रखा, सदकता या रसूल। ऊपर हाथ रखा, वो सिल गया, सदकता या रसूल। बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूल। किसी एक जुमले पर भी अबू बकर ने ये नहीं कहा अच्छा, अच्छा ए अच्छा करने का मतलब यह होता है भाई गल तो औखी है, चलो तुसी आते हो तो मान लेना। नहीं, सर झुका के सदक तैयार, मैं नबियों का इमाम बनाया गया, सदक तैयार। और सुन रहे हो रांझा ले हो जी। फिर बर्राक पे बैठा, सदक तैयार रसूलुल्लाह। पहला आसमान, सदक तैयार रसूलुल्लाह। सातवां, सदक तैयार रसूलुल्लाह। सिदरा, सदक तैयार रसूलुल्लाह। जिब्रील रुक गया, सदकता या रसूलल्लाह। मैं आगे बढ़ा, सदकता या रसूलल्लाह। आवाज आई, सुम्मदना फतदल्ला, सुम्मदना फतदल्ला। सोनिया नेड़े हो, मैं नेड़े हुआ। फिर आवाज आई, सुम्मदना सुम्मदना फतदल्ला, सुम्मदना फतदल्ला, फकाना काबा कौसैन औ अदना। मैं इतना नजदीक हुआ कि मेरे और उस आवाज के दरमियान 2 कमानों का फासला रह गया। सदकता या रसूलल्लाह। मैंने जहन्नम को देखा, सदकता या रसूलल्लाह। जन्नत को देखा, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर जन्नत में मैंने तेरा महल देखा, सदकता या रसूलल्लाह। जहन्नम में तेरे दुश्मन का ठिकाना देखा। जब सारी बात हो चुकी, अब अबू बकर ने निगाह उठा के कहा, या रसूलल्लाह अशहदु अशहदु अन्नका नबिय्यु हक्का। अब अमल सामने आया ना अबू बकर का। अब हुजूर ने फजीलत बयान की। हुजूर ने जो सुना ना कि अबू बकर कह रहा है अशहदु अन्नका नबिय्यु हक्का, तो अब हुजूर बोले और फरमाया अशहदु अन्नका सिद्दीक़ु हक्का। किसी की भी फजीलत, रांझा वालों, किसी की भी फजीलत प्यारे आका ने तब बयान की जब उसका अमल। उमर का अमल सामने आ गया, फरमाया उमर अंता लिसानुल्लाह, तू तो अल्लाह की जुबान है। पत्नी मेरी मेहनत कहीं जाया ना चली जाए, थोड़ा सा चेहरे से तासुर, मैं अब बोलना नहीं कहूंगा आपको कि बोलिएगा, चेहरे से बस तासुर ये दे कि मेरी बात पहुंच रही है आप तक। किसी का भी अमल सामने आया फिर फजीलत को बयान। उस्मान का अमल सामने आया, कैसे? प्यारे आका ने गज़वा तबूक पर चंदा मांगा। हजरत उस्मान 100 ऊंट लाए। कितने? साजो सामान से लदे हुए। फिर चंदा मांगा, फिर 100 ऊंट, फिर चंदा मांगा, फिर 100 ऊंट। कितने हो गए? साजो सामान से। एक ऊंट की कीमत आपके यहां कितनी है? यानी गल समझ नहीं ना आनी थोड़ा। ये मैं जुमला इसलिए सुनाने लगा हूं, कई बंदियां को 4 पैसे आ जाना तो मौलवियों को कुछ समझते ही नहीं। 2-4 करोड़ आ जाए ना तो समझते ना मैं भी तो बंदा भी है, भी मौलवी भी, मैं भी तो इस्लाम भी, मैं भी तो अल्लाह भी। नाफरमानियां तजावुज कर जाती हैं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुल्क पाकिस्तान में तजावुज करो तो हुकूमत का डंडा और बिल्डोजर आ जाता है तजावुजात गिराने के लिए। फिर बंदा चीखता है और चिल्लाता है, होता कुछ नहीं। जब रब की हकूक और शायर का मजाक उड़ाओगे और तजावुज करोगे तो याद रखना मेरे अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अल्लाह करे उसे समझ आ जाए जिसे मैं सुना रहा हूं। 300, एक ऊंट कितना का आपने बताया? बोलिए बोलिए बोलिए। 10 लाख। 300 ऊंट कितने के हुए?
बंद होगी ना बोलती? ना 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 10 लाख का ऊंट है तो 10 ऊंट करोड़ के हुए। फिर साजो सामान से लदे हुए, फिर हुजूर ने चंदा मांगा, फिर 1000 दीनार। कितना? अब क्यों नहीं कानों पे जूरेंगी? ये दीनार नहीं, कागज के। ये ज़हन में आ जाता है ना, मेरा बच्चा 2000 दीनार कमाता है कुवैत में। ये नहीं, कागज के, ये दिरहम दीनार नहीं। इसे भी समझोगे तब जब काजी की तरफ 100% ध्यान दोगे, वरना दूसरे से पूछते रहोगे बाद में कि काजी ने बयान क्या किया था। ये जो आप उलमाए किराम से ज़कात का निसाब सुनते हो कि 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला, ये हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ, सियासत में कहीं नहीं लिखा हुआ। सियासत में किसी हदीस में यह निसाब नहीं लिखा हुआ। हदीस की कुतुब में निसाब है जिसके पास 20 दीनार या 200 दिरहम, 20 दीनार या 200 दिरहम। उलमा की कदर किया करो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो तालिब इल्म हूं, मैं तो मौलवी हुई नहीं। उलमा की बसीरत देखिए, कदर करो उलमा की, और दुआ करें अल्लाह हमें उलमा के साए में रखे। दीनार थे सोने के, दिरहम थे चांदी के। अगर उलमा उस वक्त ये मेहनत न करते, उनकी ये बसीरत आज के दौर पे न होती, तो आज कागज के दिरहम और दीनार हैं, हर बंदा साहिब निसाब होता। 20 दीनार था निसाब, 200 दिरहम थे चांदी के निसाब। उलमा ने वजन किया दीनार का, 20 दीनार का वजन किया, 7.5 तोला सोना बना। 200 दिरहम का वजन किया, 52.5 तोला चांदी बनी। अब समझोगे बात। उस्मान 1000 दीनार लाया, जब 20 दीनार 7.5 तोला सोना थे। आप जरा ये समझो, मुझे समझाने के लिए कितना सब्र करना पड़ता है। दिमाग कितना खपाना पड़ता है। जब 20 दीनार 7.5 तोला सोना थे, 1000 दीनार लाए। अब ये अमल आया ना हुजूर के सामने, हुजूर ने अपनी गोदी में रखे सिक्के, हुजूर यूं उछालते हैं, यूं उछालते हैं, छन छन की आवाज आती है। अमल सामने आ गया ना। अब हुजूर ने फजीलत बयान की, उस्मान आज के बाद तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं दे सकता। मैं हुसैन की अजमत पर एक जुमला सुनाना चाहता हूं, जिसके लिए सारी मैंने लंबी तमहीद बांधी। हुसैन की अजमत क्या सुनते हो किसी से, क्या पूछते हो किसी से? मेरे आका ने जिसकी भी फजीलत को बयान किया, अमल के नहीं लुत्फ आ रहा, अमल के। हुसैन तेरी अजमतों के क्या कहने, तूने अभी नमाज भी नहीं पढ़ी, तुझ पे अभी नमाज फर्ज भी नहीं हुई, तूने अभी रोजा नहीं रखा, तूने अभी तलवार नहीं उठाई, तू अभी मैदान में नहीं गया, तुझ पे नमाज फर्ज नहीं हुई, तू अभी नाबालिग बच्चा है, 5 साल का है। जुबाने नबुव्वत पहले ही बता देती है नौजवाना ने जन्नत का सरदार है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।